हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। कहाँ थे हम? यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर सीरीज क्या कर रहे थे? सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं उसमें एक ऑर्गेनिक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ले आया हूँ। कौन सा पार्ट नंबर है? पार्ट नंबर है हमारा कौन सा? 6। पार्ट नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। देखो आप, मैं पार्ट वाइज दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर आते हैं, जिनका एग्जाम से लेना देना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन 5 लाख के लिए आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा है। क्या कह रहा है? द आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इस फॉलोइंग कंपाउंड का क्या बताना है? नोमेनक्लेचर बताना है। क्या दे रखा है? देखो, सबसे पहले डिसाइड करो। सबसे पहले क्या आपको डिसाइड करना चाहिए, आप वन किसको बोल रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है, आपने वन किसको बोला। देखो, वन किसको बोलोगे? यहाँ वन दोगे तो टू पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ वन पे ही सी एच है तो वन इसी को दो। वन इसको ही दो। कलर अच्छा लिया हो भाई, वन इसको दो। टू इस वाले कार्बन को दो, थ्री इसको दो, फोर इसको दो, फाइव इसको दो, सिक्स इसको दो। मैं उसको यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, मैं इसको थोड़ा यहाँ बड़ा करके लिखता हूँ। क्या है वो? ऐसा है। सी पे डबल बॉन्ड ओ, और ये रहा एच। नेक्स्ट है कार्बन, उस पे है ये ब्रांच, और ये मिथाइल, यहाँ पे क्या है? ये मिथाइल होगा। और ये क्या है? सी डबल बॉन्ड हो। नेक्स्ट क्या है? ये। और नेक्स्ट ये सी एस थ्री। देखो, वन तो जहां फंक्शनल ग्रुप है, एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन ले आनी है जहां फंक्शनल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन भी हो, ठीक है, सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो मैंने जो आईपीसी के रूल पढ़ाए आपको पता होगा, यहाँ इसको वन दे या इसको वन दे, जहां फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है उसको वन दे दो। वन टू थ्री, ये भी थ्री है लेकिन यहाँ थ्री, फोर ये कार्बन, फाइव ये, और सिक्स ये। देखो, आपको इतना पता है 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। 6 कार्बन की चेन है तो सब में 6 के बारे में बात करें। अब देखो, ये है थ्री पे। थ्री पे वैसे इसको ऑक्सो या ऑक्सो होता तो बढ़िया रहता। ऑक्सो और ऑन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सो तो दिया नहीं है किसी भी क्वेश्चन, यहाँ ऑक्सो दे रखा है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? फाइव पे मिथाइल। ऑक्सो दिया है लेकिन फाइव पे मिथाइल दिया है, तो ये तो कट हो गया। वन पे अल आ रहा है। देखो, वन पे अल है तो ये तो यहाँ से कट हो गया। फाइव पे फॉर्माइल, फाइव पे फॉर्माइल, ये तो ऑलरेडी यही कट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, थ्री पे कीटो, थ्री पे कीटो है, थ्री पे कीटो। टू पे मिथाइल, या क्या है? टू पे मिथाइल हैग्स। हैग्स ये रहा, हैग्स ये रहा। और फोर पे, फोर और फाइव के बीच है, ये रहा फोर पे इन, वन पे एल। देखो, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। वैसे ऑक्सो कहता ज्यादा सुटेबल रहता, तो क्या हो जाएगा? थ्री पे कीटो, थ्री पे कीटो। और क्या? थ्री पे कीटो, कीटोन मत लिखो, कीटो लिखो। थ्री पे कीटो। आ जा भाई पेन, इतना मत वो कर यार। थ्री पे कीटो, और क्या? थ्री पे कीटो, और क्या? टू पे मिथाइल, ये रहा। टू पे मिथाइल, टू पे मिथाइल। और 6 कार्बन, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। और देखो, फोर और फाइव के बीच है तो फोर पे इन, फोर पे इन। और वन पे, देखो, सीएचओ को कहते हैं क्या? फॉर्माइल। प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं सीएचओ को? मैं आज थोड़ा बेकार सा लग रहा, आपको नहीं लग रहा? बोलो ना सर, आप बेकार लिख रहे हो, आप बेकार लिख रहे हो। तो क्या कहेंगे इसको? इसको तो कहेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या कहते हैं इसको? फॉर्माइल। प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? फॉर्माइल। और सफिक्स में ऊन, सफिक्स में अल। सफिक्स में क्या कहते हैं? अल। ये प्रीफिक्स में, ये सफिक्स में। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से कार्बन चेन के टर्मिनस पे खत्म होता है तो हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। तो इन और वन पे अल। तो इसने यहाँ इनल साथ लिखा हुआ, जब वन पे हो उसे लिखो ना लिखो, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, फोर ई इन। और ये ए से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ से ई कटा और इनल, ठीक है। तो आंसर कौन है? डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके, अब क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। सेकंड क्वेश्चन यहाँ होगा। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज आईपीएससी नेम इज। आपको दिख रहा है कि मैं थोड़ा बड़ा करूं? बड़ा करूं थोड़ा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ है इसका ऑप्शन? अच्छा, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज आईपीएससी नेम इज थ्री इथाइल टू हाइड्रोक्सी, थ्री इथाइल टू हाइड्रोक्सी, फोर पे मिथाइल हैग्स, थ्री पे इन, और वन पे क्या? वन पे थ्री इन, फाइव पे वाई इनोइक एसिड। अब देखो,
3 पे इथाइल, आपको सबसे पहले मैंने बोला यहाँ 3 ग्रुप है, क्या क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, एक OH है और एक COOH है। इतने ग्रुप दे रखे आपके पास, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। मैंने कहा सबसे पावरफुल कौन है इसमें, सबसे पावरफुल, तो आपने पावरफुल बोल दिया सर COOH सबसे ज्यादा है। COH के बाद आपने बोल दिया सर OH है, सर OH के बाद आपने बोला डबल बॉन्ड है, सर इसके बाद आपने बोला ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब देखो COH जो है उसको तो 1 नाम देंगे, तो इसका तो 1 हो जाएगा। ये ऐसा है, कैसा स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे, कहाँ पे, ये देखो ये ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा। यहाँ क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है, इस पे OH और यहाँ क्या है, C पे डबल बॉन्ड OH। दूसरे पेज पे बनाओ या यहीं पे बनाओ, चलो यहीं पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये OH ये रहा और इस पे C डबल बॉन्ड O पे H। तो इसको तो आप 1 ही दोगे, सबसे पावरफुल है तो 1 इसको, 2 3 4 5 और 6। तो देखो सबसे जो फ्लोरो क्लोरो ये आते हैं, हाइड्रोक्सी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ये जो आते हैं इनको पहले नाम दिखता है। तो देखो ये आपकी मेन चेन हो गई, सारे जो बॉन्ड है वो भी कहाँ आ गए, पेरेंट चेन के अंदर आ गए, सारे कहाँ आ गए, रिंग के अंदर आ गए। ये देखो ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। ओके, अब देखो 2 पे क्या रखा है, हाइड्रोक्सी, और आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है 2 पे हाइड्रोक्सी दिया हुआ है, ये रहा 2 पे हाइड्रोक्सी। और यहाँ ये देखो ये क्या है, C2H5, ये क्या है C2, ये ऐसा है CH3, ये कैसा है CH3 और यहाँ पे क्या CH2 और ये साइड खाली। तो ये क्या होता है, दिस इज द इथ प्लस YLE, इथाइल। तो आ गया आपका 2 पे हाइड्रोक्सी और 3 पे इथाइल। तो इथाइल और हाइड्रोक्सी में पहले क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी का H से शुरू हो रहा है। मैंने आपको OH के बारे में बताया था ना, क्या बताया था, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी और ओल, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में और ओल किसके कहते हैं, सफिक्स में। ये प्रीफिक्स में, ये सफिक्स में। तो यहाँ क्या यूज होगा, ये ब्रांचिंग में जब आ रहा है तो प्रीफिक्स यूज होगा। और ये 3 पे इथाइल है, 3 पे क्या है इथाइल, तो E पहले आता है और H बाद में आता है। तो 3 पे इथाइल ये रहा आपका, 2 पे हाइड्रोक्सी ये रहा इस ऑप्शन में, 2 पे हाइड्रोक्सी ये रहा, 2 पे हाइड्रोक्सी। और क्या है 2 पे हाइड्रोक्सी और F, 2 पे हाइड्रोक्सी, फिर क्या कह रहा है 4 पे मिथाइल ये रहा, ये 4 का मिथाइल मैंने ये बनाया नहीं था, ये यहाँ पे ये रहा 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल ये रहा। ओके 4 पे मिथाइल और फिर क्या है 4 पे मिथाइल और टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स उसके लिए ये यूज हो गया। और 3 और 4 के बीच जब डबल बॉन्ड होता है, ऐसे 3 और 4 के बीच आ रहा है तो 3 को नाम देते हैं, तो वो इस स्ट्रक्चर में या हेक्स। 3 पे इन और क्या 5 और 6 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच ऐसा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 5 और 6 के बीच। तो 5 ये रहा 5 और YN ये रहा YN और ओइक एसिड, ओइक एसिड क्या है ओइक एसिड, 5 पे YNE और ओइक एसिड ये रहा OIC, ओइक एसिड। तो मैंने आपको क्या बोला, ये ई हटेगा और नेम क्या आ जाएगा 5YENOIC और एसिड ये रहा। तो आपको पता चल गया ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। देखो इसको चेक करने जाओगे तो 1 2 3 4 और 5, या तो 5 कार्बन की चेन आ रही है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा, या तो इसमें यही जाएगा या यही जाएगा। 4 अगर 3 स्कूल 4 5 और 6, तो ये कहीं इथिन वायल इथिनाइल कहीं आ ही नहीं रहा ऑप्शन में, कहीं आ रहा है इथिनाइल, कहीं भी इथिनाइल नहीं दे रखा, ये तो गलत। नाम के हिसाब से जाओगे 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी आ ही नहीं रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा था 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी तो आ रहा था 3 4 5 6, लेकिन ये फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता रिंग में, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं आप, इथाई ETH, इथ YN और YL इथनाइल, ऐसा भी कहीं था नहीं, ठीक है। ऑप्शन चेक आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल कह रहा है, क्या कह रहा है आइसोब्यूटाइल। आपको पता है दोस्तों आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब है कितना 4 कार्बन, कितने कार्बन से रिलेटेड है 4 कार्बन से, और YL का मतलब एक साइड खाली। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर है जो इसने ये दे रखा है CH3 CH, इस पे ऐसा CH3 और CH2 और CH3,
तो दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको क्या कहते हैं, सेक ब्यूटाइल लिखा रहता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये क्या आपका, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, और ये वाला ये तो है ही नहीं कुछ, यहाँ तो CH3 है तो यही गलत हो गया। अब देखो इट इज द ये वाला क्या है, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, सबसे बल्कि ग्रुप है, दिस इज द ऐसा, यहाँ पे एक CH3 ऐसा, एक CH3 ऐसा, एक CH3 ऐसा, और ये साइड खाली, तो इसको लिखते हैं टर्सरी, इसको क्या लिखते हैं, दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। और आपकी बुक में सिर्फ टर्ट लिखा रहता है, टर्ट, और यहाँ पे डैश किया रहता है ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ देखो कितना रिपल्शन है, ऐसा 3 CH3, ये यहाँ रिपल्शन, यहाँ रिपल्शन, यहाँ रिपल्शन, कैसा होगा यहाँ देखो, इस ये तो बल्कि ग्रुप हो गया, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल। तो ऑप्शन एक ही बचा आपके पास, ऑप्शन क्या बचा, दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 2 3, ये ऐसा है ना, दिख रहा है आपको कैसा है, मुझे थोड़ा पेन चेंज करनी पड़ेगी, ये मेरा दिल प्यार का दीवान, देखो क्या है, CH3, नेक्स्ट कार्बन पे CH3, ऐसा CH, ये पे क्या है H, इस पे ये H, और यहाँ क्या CH2, एंड यहाँ एक खाली। तो देखो 1 2 3, आपको ये वाला अरेंजमेंट ढूंढना है ऐसे। तो दिस इज द 1 2 3 4, दिस इज द सेकेंडरी, दिस इज द आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, 4 कार्बन ये रहे, 1 2 3 और 4, ये साइड खाली, दिस इज द आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट कार्बन अगेन, सबसे पहले IUPAC का कौन सा रूल लगा, अब आपको बोलना है जहां फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, जहां क्या है फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो इसको 1 ही देंगे, 1 इस कार्बन को, 2 इसको, 3 इसको, 4 5 6, 5 6 किसी को भी आप दे दो, 4 5 एंड 6, अगर आप यहाँ के 3 4 5 एंड 6, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा, अगर आप इस वाले में गए, किस वाले में, इस वाले के हिसाब से गए आप 3, और ये इसको क्या बोला यार भाई, इसको अगर आपने 4 बोला, इसको अगर 5 बोला, इसको 6 बोला, तो यहाँ आपको एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा इस साइड, और आपको उससे बड़े और एक ब्रांचिंग मिल रही है 6 कार्बन प्लस 1 साइड चेन। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम कार्बन प्लस मैक्सिमम साइड चेन, यहाँ जाओगे इस वाले से, आप इस वाले से गए, किस वाले से, थोड़ा बना के दे देता हूँ इसको, ठीक है, बनाना मुझे अच्छा लग रहा है, ये ऐसा है, कैसा है, ऐसा है भाई, यार पता नहीं है, ये पेन टैब कल खराब हो गया था ना, तो मुझे उस दिन से डर ही लग रहा है, एक होता है ना फेयर टाइप का, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऐसा ऐसा, यहाँ पे ऐसा ऐसा, आप यहाँ से इसको 1 बोला, 1 2 3 4 5 6, 5 6 बराबर है, किसी को भी 6 बोलो, आपने ऐसे में दिया, तो गाइज यू आर लकी, आपने इसको ऐसे में बोल दिया, तो यहाँ आपको 6 कार्बन मिल रहे हैं, साथ में एक साइड चेन मिल गया, तो कौन सा सही है आपका, 1 2 3 4, 1 ये वाला आपका सही रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे क्या आ रहा है यहाँ, ये तो प्रोपाइल हो गया, देखो इसको मैं यहाँ पे बनाऊं आपके लिए अच्छे से, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा ये रहा, ये ऐसा ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6, तो एक 3 पे आ रहा C3CH2CH2, ये तो प्रोपाइल हो गया, 3 कार्बन को प्रोप प्लस YL, और ये 4 पे क्या हो गया, ये इथाइल, और इथाइल और प्रोपाइल में पहले कौन सा आता है, इथाइल, तो जिसमें इथाइल आ रहा है वो भी कौन से, 1 2 3 4, 4 पे इथाइल, देखो एक ही ऑप्शन है, 4 पे इथाइल, 3 पे प्रोपाइल, हेक्स 1 पे इन, 6 कार्बन ये रहे हेक्स, और 1 और 2 के बीच है तो 1 पे इन, ये फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो IPSC बड़े 1998 में भी आया था ये, और 2011 में भी रिपीट हुआ है, तो फिर भी हो सकता है, ऐसी बड़ी चीज नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसा CH3 है, नेक्स्ट कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड है, एक साइड Cl है, ठीक है, एक साइड Cl है, और एक साइड क्या है, ये कार्बन है, इसके यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ क्या है, आयोडीन है, ऐसे ही है। ठीक है, मतलब आपने जो बना रखा है ऐसे ही तो बना रखा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ Cl, यहाँ I, यहाँ CH2, यहाँ CH3, तो पॉसिबिलिटी दो है, एक ने इसको 1 बोला, 1 2 3 4 एंड 5,
एक बंदे ने इसको 1 बोला, दूसरे वाले का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरे वाले ने इसको 1 बोला, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस बंदे का 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? 3 और 4 के बीच। इस बंदे का 2 और 3 के बीच। तो कौन सा सही है? यहाँ से तो आपको ये पता चल गया ना, ये वाला सही है, 2 और 3 के बीच। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 जो स्ट्रक्चर में देखा, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो क्या है, ये वाला 1 यहाँ से येलो वाला सही है, 1 इसको ही देंगे। तो 1 2, 2 पे क्लोरो और 3 पे आइडो। क्लोरो और आइडो में कौन आ रहा है पहले? तो यहाँ एक चीज और आ गया, आपको सिस और ट्रांस पहचानना है। क्या पहचानना है? सिस एंड ट्रांस। मैंने बोला एक पेन रख दो सिस ट्रांस पहचानने के लिए। क्या रख दो? एक पेन रख दो ऐसा। इसको 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। देखो यहाँ आपने ऐसा पेन रखना है, ठीक है। और इस वाली साइड गई तो क्लोरीन की पहली प्रायोरिटी और मिथाइल की दूसरी प्रायोरिटी। यहाँ आयोडीन की पहली प्रायोरिटी, इथाइल की दूसरी प्रायोरिटी। तो देखो जब यहाँ 2 2 अपोजिट डायगोनल में जा रहे हैं और 1 1 ऐसी डायरेक्शन में, तो जब दो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दैट्स कॉल्ड ट्रांस। इस पे ऐसा बंद किया ना आपने, ऐसा हाथ रखा डबल बॉन्ड पे, और जब एक नंबर ये यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, तो ऐसे को कहते हैं ट्रांस। ठीक है, देखो 1 2, 1 के अपोजिट क्या आ रहा है यहाँ? 2। यहाँ 2 के अपोजिट 1, तो इसका मतलब ये ट्रांस है। तो सिस वाले ऑप्शन तो कैंसिल। अब ट्रांस, ट्रांस 2 पे क्लोरो या ट्रांस 3 पे क्लोरो, हमने इसको 1 बोला तो 2 पे क्लोरो और 3 पे आयोडो। ट्रांस 2 पे क्लोरो 3 पे आयोडो और पेंट 1 पे इन, ये रहा पेंट, और 1 पे पेंट, पेंट 2 पे इन, ये रहा ट्रांस 2 पे क्लोरो 3 पे आयोडो और 2 पेंटीन। ठीक है, 2 पेंटीन, 3 पेंटीन नहीं होगा। यहाँ 1 2 3 3 वाला गया, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। एक बार फिर समझाता हूँ, डबल बॉन्ड ऐसा है जो आप हमने किया है। कैसा? ऐसा है, सपोज कैसा है, ऐसा, ऐसा रे बब्बर रे राजू, ऐसा है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ एक प्रायोरिटी आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ एक आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, तो इस डबल बॉन्ड के इस साइड सेम प्रायोरिटी के ग्रुप, तो दिस इज द सिस। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए 1 2 1 2, तो 2 के सामने 1, 1 के सामने 2 अपोजिट आ रहे हैं, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ट्रांस। और ई एंड जेड भी यहीं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जर्नल फॉर्मूला, जर्नल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज। इनमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज शो करेगा? तो भाई ये तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और ऑक्सीजन इसने डाउट के ले दिया था, CnH2n+2। आप रखते जाओ, एक छोर से केवल क्या आएगा? CH2 डिफरेंस का यूनिट आएगा, इस CH2 का डिफरेंस आएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वही तो ये तो हर कोई बताएगा, इसको तो रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग में ऐसा दिन आएगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड की, और देन सिंगल बॉन्ड की। तो sp sp2 एंड sp3, ये बॉरेफल इज द राइट आंसर इसका। भाई ये 5 करोड़ के लिए आपके सामने, दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू 5 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3 पे आ रहा है। एक बंदा इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन भी आ रहे हैं। एक बंदा इसको 1 बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो गलत हो गया। इसने इसको 1 बोला, 1। अगर सपोज कोई बंदा आया ना, वो बोलता बड़ी उसमें एटीट्यूड में, why? As I'm say 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, this is already wrong। 7 कार्बन आ रहे हैं। ओके, 2 साइड चेन जरूर है लेकिन 7 कार्बन है, तो दिस इज ऑलरेडी रॉन्ग। रेड वन इज राइट, रेड वन इज राइट। तो क्या आ जाएगा? रेड सही है। अगर और पॉसिबिलिटी भी देखो, 1 2 3 4, ये भी गलत। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल पहला आएगा। 1 2 3 4, ये वाला पाथ आप गए यहाँ से, और क्या आ रहा है? 4 पे इथाइल। तो 4 पे इथाइल ये रहा आपका, एक ही ऑप्शन 4 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, 8 कार्बन को ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड इन। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको ये पहले भी कराया है महाशय, अगर आपको दिख रहा है बोलो जय राम जी की, जय राम जी की। ये क्या है रे बाबा? ए बाबा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, और मैंने बोला था डबल और ट्रिपल में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। बताया था ना मैंने, कहीं पे डबल एक साइड से एक ट्रिपल आ जाएगी, मैंने IUPAC में कराया है।
तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो इसको आप 1 बोलोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। कर लो इसे, कर लो। चलो, चलो रे चलो रे दीदा, ना 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 रूप की, मैं ते यकी चुमकी बस तैंद तेरी माया की, मैंने बणियूं क्या कन, मैंने बणियूं क्या कन, नहीं मेरी पान की नवाली, न न न न न न आस न अड़ास दी दी मैंने बणियूं क्या कन। अब देखो, इसको 1 बोलेंगे, मैं आपको पहले करा चुका हूं, ये मत पूछना जाके मेरा आईपीसी का लेक्चर देखो। 1 2 3 4 5 और 6, क्या रे बाबा, अरे बाबा, क्या है? देखो, 6 कार्बन है तो हेक्स सही है। 1 पे इन, 1 पे हेक्स, 1 पे आयन, ये तो गलत। 1 पे कहाँ आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड? 1 पे आयन, आयन पहले लिखा, ये भी गलत। यहाँ लिखा है 1 5 हेक्स, अरे ऐसा कहाँ होता है? अरे एक होता है 1 पे हेक्स, 1 पे हेक्स इन, वो डबल बॉन्ड। हेक्स 6 कार्बन के लिए लिखा है, 1 पे हेक्स, हेक्स 6 कार्बन के लिए, प्लस जो इन है वो डबल बॉन्ड के लिए जो 1 और 2 के बीच आ रहा है, ये इसने इसकी पोजीशन पहले दे दी। और डैश 5 पे वाई एन ई, तो बी फॉर बबलू, बी फॉर बबलू इज द राइट आंसर। बबलू, बबलू। ठीक है, आई होप आपका इतना समझ आएगा। ठीक है,